आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का कुछ न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड होगा इन इन फॉर्मूलों के ऊपर। और हम लोगों ने ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स को कवर किया है और मैं बताते जा रहा हूं आपको कि हम लोगों ने जितना भी फॉर्मूला है वो कहां से निकला है। देखिए Q इज इक्वल टू एनी का एक फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला कहां से निकला था? हम लोगों ने जब चार्जेस के प्रॉपर्टीज के बारे में जब पढ़ रहे थे हम लोग, तब हम लोग को वहां पे एक पॉइंट आया था, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज्ड पॉइंट से Q इज इक्वल टू एनी का एक फॉर्मूला निकला था। ये हम लोग को याद आ गया होगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एक डेफिनेशन था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड और यूनिट टाइम। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग को मिला था। इसके बाद V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये कहां से मिला था हम लोग को? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन से हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो ये फॉर्मूला था V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इसके बाद V इज इक्वल टू आई है, हम लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा, ये आपको याद होगा। इसके बाद हम लोगों ने रेजिस्टेंस का जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा था, तो हम लोगों ने देखा था कि रेजिस्टेंस के जो कुछ कुछ फैक्टर्स जिस पर डिपेंड करते हैं मैटर के, तो हम लोगों ने वहां से एक फॉर्मूला निकाला था, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये रो क्या है हमारा? तो रो इज द रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये रो क्या है हमारा? रो हमारा क्या है? रेजिस्टिविटी है। सो हम लोगों ने ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट को समझा था, ये रेजिस्टिविटी है। इसके बाद यहाँ पे जो एरिया लेंगे हम लोग, तो मेनली हम लोग देखते हैं क्या कि कोई भी अगर वायर आप यूज कर रहे हैं तो वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैसा रहता है? सर्कुलर शेप में, देख सकते हैं हम। तो हम लोग एरिया यहाँ कौन सा यूज करेंगे? पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग टोटली इस कॉन्सेप्ट को, मतलब ओम्स लॉ तक जितने भी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा, उस कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। ओके, एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर पेपर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हम लोग क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए हम लोग को सिंपली दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किसके बेस्ड पे है? Q इज इक्वल टू एनी के बेस्ड पे है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट बनाते हैं। सॉल्यूशन जो हम लोग करना है, हम लोग पहले लिखना होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एज वी नो दैट कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं? तो Q इज इक्वल टू एनी। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? Q इज इक्वल टू एनी। अब इस Q इज इक्वल टू एनी में Q क्या है? तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है 1 कूलम का चार्ज है। Q का वैल्यू, चार्ज का जो वैल्यू कितना है? 1 कूलम। और यहाँ पे N का वैल्यू तो फाइंड करना है। और E क्या है? नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैल्यू कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये याद होगा आपको, ये वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम केमिस्ट्री में ये ऑलरेडी ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट को समझा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो हम लोग को मेनली यहाँ से फाइंड क्या करना है? आप देखिए एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो क्यू बाई ई। एन का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू बाई ई। ये क्यू क्या है यहाँ पे? तो क्यू का वैल्यू 1 कूलम लेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली, तो देखिए एन का वैल्यू कितना आ गया? 1/-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा यहाँ पे एक चीज समझिए, देखिए इस -1.6 माइनस तो यहाँ पे है, ठीक है। इस 1.6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10/60। इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे ऊपर आ जाएगा 100। अब यहाँ पे देखिए ये -10⁻⁻19 है, इसको हम लोग ऊपर लेके गए, ये हो जाएगा 10⁻+19। अब यहाँ पे समझिए ये कुलम तो रहेगा नहीं क्योंकि कुलम कुलम कैंसिल हो गया है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए n इज इक्वल टू, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए कॉन्सेप्ट माइनस ये 10⁻+19 से एक 10 को हम लोग यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा 10⁻18। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? 19 से एक 10 को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? ये 19 था तो ये अब 18 हो गया और डिवाइडेड बाई 16। अब देखिए यहाँ n का वैल्यू, इस 10 इंटू 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100। तो 100/16 आप करिए, आंसर आएगा -6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, -6.25 इंटू 10⁻18।
अब देखिए ये यहाँ पे नंबर जो होता है कभी मतलब देखा जाए तो नंबर n का जो वैल्यू वो माइनस यहाँ पे है, वो माइनस एक्चुअली क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोगों ने माइनस लिया है, इसीलिए वहां पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन में क्या बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू ये एक्चुअली ये नंबर है 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज में रहते हैं, बट ये माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, वो इलेक्ट्रॉन का साइन है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए इलेक्ट्रॉन का जो साइन हम लोग ले रहे हैं माइनस, वही एक्चुअली में कैरी हो रहा है, तो ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये n जो है क्या बता रहा है, माइनस 6.25 into 10 to the power 18, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का साइन है वो ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर माइनस नहीं रहेगा तो ये यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, तो प्रोटॉन का भी चार्ज सेम होता है बट प्लस में होता है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने के लिए, हम लोग को ये पता है, क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू निकालने बोला है। तो यहाँ पे ये जो माइनस है, यहाँ पे ये जो माइनस है वो जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का साइन, यहाँ पे जो हम लोगों ने माइनस लिया है उस साइन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारा इस आंसर में अगर हम लोग इसको माइनस को हटा भी दें और ये लिख दें कि n का वैल्यू 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो भी वो आंसर क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। ये था क्वेश्चन नंबर पहला जो हम लोगों ने सॉल्व किया बेस्ड ऑन Q इज इक्वल टू NE। अब हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन बेस्ड होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों सेम ही क्वांटिटी है, सेम ही चीजें, बट वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका चेंज होगा डेल्टा के साइन के साथ। तो मेनली यहाँ पे क्वेश्चन बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो सेम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वही डेल्टा V इज इक्वल टू W बाई क्यू, सेम ही फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या मेंशन किया है वो हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे पहला ही पॉइंट में 50 जूल ऑफ वर्क, मतलब W का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 जूल। इसके बाद बोला गया है इज डन इन मूविंग ए 3 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब हमारा Q का जो वैल्यू है वो कितना है 3 कूलम। देखिए क्वेश्चन कभी कभी बुक में इस Q का वैल्यू को कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो आप दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल Q से भी और कैपिटल Q से भी। तो देखिए यहाँ पे W और Q हमारे पास ऑलरेडी है। क्वेश्चन में देखिए बोला क्या गया है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये डेल्टा V रिप्रेजेंट करना है आपको, डेल्टा V फाइंड करना है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू W का वैल्यू कितना 50 बाई Q का वैल्यू कितना 3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 16.67। देखिए पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट क्या होता है वोल्ट, ये आपको याद होगा। तो ये आपका आंसर हो गया 16.67 वोल्ट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा। तो ये क्वेश्चन था बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इलेक्ट्रिक बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट। तो कैसे कैसे करना हम लोग आपको जस्ट एक टाइप समझा रहे हैं, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होगा बुक से आप सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट। तो देखिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मेनली कॉन्सेप्ट है वो क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्या है क्यू बाई टी। इसमें आई क्या है इलेक्ट्रिक करंट, क्यू क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज और टी क्या है टाइम। अब देखिए मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पे टाइम को जब भी आपको यूज करना होगा इस फॉर्मूला में, आपको हमेशा याद रखना है उसको यूज करना है इन सेकेंड। टाइम जो होना चाहिए वो हमेशा किसमें होना चाहिए सेकेंड में, ठीक है। और चार्ज तो मेनली कूलम में ही रहेगा, तो क्यू का वैल्यू कूलम में ही लीजिएगा आप, ठीक है। और ये करंट जो होगा मेनली एम्पेयर में होना चाहिए। तो ये कुछ टर्म्स है वो आप समझिए, उसके बाद आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, मतलब आई का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.5 एम्पेयर, एम्पेयर में है, ठीक है। इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। देखिए इस चीज को मेंशन करिए, आप याद करिए। देखिए टाइम जो है वो क्या है मिनट्स में है, 10 मिनट्स। इस 10 मिनट को आपको मैंने अभी क्या समझाया, आपको टाइम को हमेशा सेकंड में यूज करना है। तो इस 10 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में बाय मल्टीप्लाइंग 60। ये कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 10 मिनट्स को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया 600 सेकेंड। क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज आपको फाइंड करना है। क्या निकालना है Q। तो हम लोग सिंपली यहां से फॉर्मूला बना लेते हैं Q इज इक्वल टू आई टी। फिर Q इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू टाइम का वैल्यू कितना है 600 सेकेंड। तो 0.5 इंटू 600 आंसर कितना आएगा 300। कुल देखिए चार्ज जो होता है हमेशा किस में रिप्रेजेंट होता है कूलम में, तो इसका आंसर कितना आएगा 300 कूलम। कुछ कुछ पॉइंट्स को आप अच्छे से समझिए।
देखिए क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कोई जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे और उसके यूनिट्स को हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो टाइम, ये इस क्वेश्चन में मेनली ऐसा दिया जाता है कि टाइम को चेंज किया जाता है, मतलब सेकंड ना देके मिनट्स में, आवर्स में दे सकता है, तो आप इसको सेकंड में लीजिएगा। मेनली जो चार्ज होगा वो कूलम में ही रहेगा और आई जो है, करंट जो है, वो एम्पेयर में ही दिया रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने देखिए क्या क्या सॉल्व कर लिया। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने Q इज इक्वल टू एनी से क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद I इज इक्वल टू क्यू बाई टी अभी देखा हम लोगों ने। इसके बाद V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट था अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन ओम्स लॉ से। सो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या हम लोग को कॉन्सेप्ट मिला था, याद होगा आप लोग को, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर कॉन्सेप्ट मिला था। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक बल्ब का हमको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। ठीक है, विच अलाउज ए 10 एम्पेयर करंट। मैंने अभी आपको बताया जो करंट होता है वो मेनली 10 एम्पेयर में होता है, एम्पेयर में होता है। तो यहाँ पे आई का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ? 10 एम्पेयर में। ठीक है, इसके बाद बोला गया कि व्हेन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट। ये V क्या है? वोल्ट। वोल्ट क्या बताता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। मतलब हमारा जो V है वो कितना है? 220 वोल्ट। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या निकालना है आपको? रेजिस्टेंस। पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया था आपको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। सो मेनली अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई। V कितना है? 220 बाई रेजिस्टेंस I कितना है यहाँ पे आपका? 10 एम्पेयर। इसको सॉल्व करिए, रेजिस्टेंस कितना आ रहा? 22। अब याद करिए रेजिस्टेंस का हम लोगों ने यूनिट देखा था क्या? ओम। रेजिस्टेंस का हम लोगों ने यूनिट क्या देखा था? ओम। तो यहाँ पे 22 क्या हो जाएगा? ओम। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? देखिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो न्यूमेरिकल्स का कोई अंत नहीं है। कोई कहीं पे ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल मतलब ऐसे ही आएंगे। मैं आपको जस्ट एक टाइप समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। मेनली क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे आपको बढ़ सकता है। बुक जैसा बुक आप फॉलो कर रहे हैं, आपका जो लेवल है वो धीरे धीरे हो सकता है ज्यादा हो। आप कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि कौन सा फॉर्मूला से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो मेथड हम लोग सीख रहे हैं। सिर्फ आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उस बुक के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे तो फिर हम लोग सॉल्व करेंगे मिलकर। आप कमेंट में उस क्वेश्चन को डालिए, उसके बाद हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन था एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, जो हम लोगों ने देखा था फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। उससे एक फॉर्मूला यहाँ से हम लोग को ये मिला था और इस पे बेस्ड पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, मतलब ये फॉर्मूला यूज करेंगे R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सारे टर्म्स। यहाँ पे R हमारा क्या है? रेजिस्टेंस। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। और मेनली रेजिस्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? रो ओम मीटर। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओम मीटर से। ये एल क्या है हमारा? उस वायर का लेंथ। और ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है जब हम लोगों ने रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक्स को देखा था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट को, ओम्स लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने उसके बाद कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर्स, वो भी कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पूरा थ्योरी, एटलीस्ट ओम्स लॉ तक का जो थ्योरी है वो आना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग आगे टॉपिक को कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। इसमें रो क्या है? रेजिस्टिविटी। और मेनली जो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मेनली उसको मीटर में हम लोग डिनोट करेंगे। और एरिया क्या होगा? तो मेनली मीटर स्क्वायर में हम लोग उसको लिखेंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पे R क्या है? हमारा रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ओम से। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। आपको क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर। एक मेटल वायर का रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। उसके साथ क्या दिया हुआ देखिए? लेंथ। क्वेश्चन में क्या गिवन है? एल का वैल्यू 2 मीटर। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको इस जगह पे क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी मेंशन किया गया है। कहीं कहीं क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है मेंशन नहीं किया जाता है, तो उसमें एरिया आपको निकालना पड़ेगा।
वो मैं कैसे बताऊंगा वो देखिए आप। तो एरिया ऑफ क्वेश्चन इस क्वेश्चन में तो दिया है कितना है 1.55 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो एरिया मीटर स्क्वायर में है, लेंथ मीटर में है, ठीक है। इसके बाद इफ द रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी मेनली क्या है, रो का वैल्यू कितना दिया हुआ 2.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। देखिए ये ओम मीटर दिया हुआ है, इससे ये आपको पता चलेगा कि ये रेजिस्टिविटी का यूनिट है। इसलिए आप लोग को थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। सो अब क्वेश्चन में बोला क्या निकालने के लिए, आपको निकालना है आर। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो आर इज इक्वल टू रो का वैल्यू कितना देखिए, तो 2.8 इंटू 10⁻⁸ इंटू एल का वैल्यू कितना है 2 बाई एरिया, एरिया दिया हुआ है यहाँ पे साफ साफ 1.55 इंटू 10⁻⁶। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले 10⁻⁶ से 10⁻⁸ इसको सॉल्व करिए, ऊपर में आएगा 10⁻²। क्लियर हो गया। अब देखिए ये 2.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5.6 और डिवाइडेड बाय 1.55। अब देखिए जब हम लोग इस दोनों को सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट को 5.6 बाय 1.55, तो आपका आंसर आएगा क्या 3.6 इंटू 10⁻²। अब देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वो मेनली किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ओम से। तो आप रेजिस्टेंस का वैल्यू ये लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रेजिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, तो 3.6 इंटू 10⁻² है, तो हम लोग समझे। तो देखिए पॉइंट हटेगा नीचे में और एक आएगा 10, और ये 10⁻² का मतलब ही होता है क्या, नीचे में 100। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें कितना आएगा, तो 0.036 ओम। तो ये आपका आंसर होगा इस रेजिस्टेंस का। अब देखिए मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट बता रहा था, जैसे मान के चलिए एक मेटल वायर है, इसका लेंथ दिया हुआ था 2 मीटर, इसका एरिया ऑफ क्वेश्चन भी क्वेश्चन में मेंशन है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन में क्या होगा, आपका एरिया ना देखिए इसका रेडियस दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा इसका रेडियस। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू तो पता है 3.14 या 22/7 जो भी लेना है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जब रेडियस दिया रहेगा ना, जब क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्वेश्चन ना देकर क्या बोलेगा, इस मेटल वायर का जो रेडियस है या डायमीटर, कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है आपको, यहाँ पे आपको ध्यान देना है वर्ड पे। अगर रेडियस बोलेगा तो ठीक है, यहाँ पे आर दिया रहेगा तब अच्छा है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा उस मेटल वायर का जो डायमीटर है वो ऐसा है कुछ, मान के चलिए मान लीजिए 10 बोलेगा, तो वहां से आपको पहले डायमीटर से रेडियस तक ही आपको आना होगा। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकालना होगा, और अगर रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस तो बहुत अच्छी बात है, रेडियस का ही काम है हमारा। तो मेनली आप समझिए कि जब रेडियस दिया रहेगा या डायमीटर दिया रहेगा तो रेडियस निकाल लेंगे, और रेडियस से फिर इस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर ये वायर है, क्योंकि मेनली जितना भी मेटल वायर होता है वो सर्कुलर फॉर्म में रहता है उसका, ये जो एंड है देखिए सर्कुलर फॉर्म में है, तो वायर मेनली ऐसे ही रहते हैं। अब इसका देखिए होगा क्या, एक सर्कुलर फॉर्म में है तो इसका क्या होगा, एक रेडियस होगा, ये क्या होगा इसका एक रेडियस होगा। तो रेडियस से हम लोग यूज कर सकते हैं एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, जो वहां से फिर आपको एरिया अलग से निकालना होगा, फिर एरिया निकाल के फिर फॉर्मूला में पुट करना होगा, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए में। हो सकता है लेंथ दिया है बट एरिया नहीं दिया हो, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी कर सकता है कि एरिया ना देके वहां पर रेडियस दिया होगा, तो रेडियस से आपको एरिया निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके चैप्टर्स में, और जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ये सारे एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर सॉल्व के होंगे। सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि एटलीस्ट इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, और जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में है उसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मेनली कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा और आपको कैसे यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा वैल्यू किसके लिए दिया गया है। सो हम लोग यहाँ पे इस न्यूमेरिकल वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रोक रहे हैं। हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बाद हम लोग थ्योरी पढ़ना है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक्स है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल बोथ। तो वहां से हम लोग उसको देखते हैं। सो आज का ये जो कॉन्सेप्ट था न्यूमेरिकल का, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ये न्यूमेरिकल क्लास इलेक्ट्रिसिटी का, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो पाए इस चैप्टर के में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे।